एक तरफ हिमालयन स्ट्राइक तो दूसरी ओर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। भारत ने चीन से जब कूटनीतिक स्तर पर सीमा विवाद सुलझा लेने का आग्रह किया तो उसका घमंड से चढ़कर बोलने लगा। उसने भारत की उपेक्षा शुरू की, लेकिन बहुत चतुर लोग भी कई बार मूर्खता कर जाते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वही कर रहे थे। अगर जिनपिंग ने कोरोना फैलाने के लिए दुनिया से माफी मांग ली होती तो शायद चीन इतना अलग थलग ना पड़ा होता। जिनपिंग ने शर्मिंदा होने की जगह भारत से एलएसी पर गुस्ताखी की और आज हालात ऐसे हैं कि चीन न सिर्फ पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है, बल्कि पूरे विश्व में उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई। एक कम्युनिस्ट देश के महासचिव शी जिनपिंग ने करीब करीब हर देश को लाल दायरा न लांघने की नसीहत दी, लेकिन शायद उन्होंने लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा पहली बार देखी है, जिसे जिनपिंग पार करते गए और झुलसते गए। ये भारत और भारत की सरकार की खींची लक्ष्मण रेखा है, जिसे पार करके जिनपिंग फंस चुके हैं। उनकी हालत सांप और छछुंदर जैसी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने डिप्लोमेसी के डंडे से ऐसी चोट पहुंचाई है कि ड्रैगन करहा उठा है। मई में सरहद पर सरगर्मी बढ़ते ही मिलिट्री और इकोनॉमी के अलावा भारत ने कूटनीतिक मोर्चा भी खोल दिया था। असर यह हुआ कि चीनी वायरस की मार झेलकर उसका असली चेहरा देख चुके अमेरिका ने भारत के साथ खड़ा होने में जरा भी देर नहीं लगाई। अमेरिका ने प्रशांत महासागर में तैनात यूएसएस निमित्ज को हिंद महासागर की तरफ मोड़ दिया। नीले रण क्षेत्र में अमेरिका भारत के पीछे आ खड़ा हुआ। ये भारत की पहली कूटनीतिक विजय थी। समंदर का मंथन शुरू हुआ तो हवा ही चीन के खिलाफ चलने लगी। ड्रैगन के शातिर जासूसों से परेशान ऑस्ट्रेलिया और जापान भी भारत के साथ आ खड़े हुए और चीन के खिलाफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी चौकड़ी तैयार हो गई कि बीजिंग में लाल बादशाह के होश उड़ गए। चीन के खिलाफ इस लड़ाई में रूस भी भारत से दूर नहीं गया और रूस ने इसे कई बार सच साबित किया। 4 महीने में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार रूस के दौरे पर गए। जून में रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड समारोह में शामिल हुए। फिर सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। दोनों ही मौकों पर रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने भारत को हथियारों की आपूर्ति और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली मुहैया कराने का भरोसा दिया, जो भारत की ताकत बढ़ाएगा। भारत ने इस सिचुएशन को देखते हुए अपना जो एक प्रभावी क्षेत्र है, अपने प्रभाव का एक जो ग्रुप है या कोएलिशन बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, कि वो उसके साथ में रहे और उसके साथ में उन्होंने अपने जो हित हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साफ कर चुकी है कि भारत अब संभल कर चलने वाली नीति से अलग हट चुका है और चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। नीति में हुए इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर भारत के मित्र देश श्रीलंका पर पड़ा, जिस देश को चीन सालों से अपना साजिश का अड्डा बनाने में जुटा है। श्रीलंका में हाल ही में नई सरकार बनी है, लेकिन चीन के कर्ज तले दबे होने के बावजूद भारत के पड़ोसी देश ने चीन का मोहरा बनने से इनकार कर दिया। श्रीलंका ने पहली बार साफ साफ कहा कि वो भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। बांग्लादेश से लेकर भूटान और म्यांमार तक, मॉरिशस से लेकर मालदीव तक, पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर लगभग भारत के सभी पड़ोसी देशों को चीन के कुचक्र का अंदाजा लग चुका है। यानी जिनपिंग की साजिश का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स छिन्न भिन्न हो चुका है। बाकी देशों ने समझ लिया कि चीन की मंशा साफ नहीं है और चीन से उनको संभल के रहना होगा, और जो भारत एक तरह से उनके साथ में डेवलपमेंट पार्टनर है, बिना किसी निहित स्वार्थ के और खाली एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो साथ में है। लाल बादशाह अपने गुमान में जीते रहे, उनके चेहरे से गुरूर छलकता रहा,
जबकि भारत सधे कदमों से उन्हें अलग थलग करता रहा। यही वजह है कि अब जब एलएसी पर जिनपिंग चोट खा रहे हैं, तब भी अपने जख्मों को दिखाने से कतरा रहे हैं। इस वक्त जिनपिंग खामोश पड़े हैं, अकेले खड़े हैं, सिर खुजा रहे हैं और खींच मिटा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की कूटनीति ने लाल बादशाह को ऐसा काटा है कि वो पानी मांगने के भी काबिल नहीं रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।